नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। बिगड़ते लाइफस्टाइल और बढ़ती बीमारियों के चलते देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मिलेट्स की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। दिन ब दिन लोग मिलेट्स की तरफ रुख करने लगे हैं। ऐसे में आज हम भी संजीवनी में एक ऐसे मिलेट की बात करने वाले हैं जो सोडियम, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। कौन सा है वो मिलेट, क्यों इसे सुपर फूड कहा जाता है और कौन सी बीमारियों में ये रामबाण साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। मोटा अनाज बाजरा कैसे आपको बड़े से बड़े रोगों से बचा सकता है, बाजरा खाने से कैसे बनेगी आपकी सेहत, किसको बाजरा खाना चाहिए बेहद संभल कर, ये सब बताऊंगा मैं आज संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल कि आखिर बाजरे में ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं जो कि इसे और ज्यादा लाभकारी बनाते हैं, और बाजरे के आखिर गुण क्या हैं? देखिए, आजकल बाजरा तो काफ़ी पॉपुलर है और बाजरा क्या जितने भी मिलेट्स हैं वो पूरे विश्व में मिलेट ईयर अभी हमारा जो चल रहा है। और बाजरा तो वैसे हम देखें तो पुराने समय से ही काफ़ी भारत में प्रयोग होता है। इसको पर्ल मिलेट इसको बोलते हैं। काफ़ी पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के जो है हम न्यूट्रिएंट्स कहें तो इसमें इट्स ए गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं। प्रोटीन्स का एक अच्छा सोर्स है। फाइबर इसमें काफ़ी होता है। इसके अलावा आयरन है, फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फॉस्फोरस है, कॉपर है, जिंक है। ये बहुत सारे मिनरल्स जिनको कई बार आप मल्टीविटामिन के रूप में टैबलेट के फॉर्म में खाते हैं, बाजरे में सारे मिलते हैं। यहाँ तक के विटामिन बी वाले जो कई ग्रुप हैं वो भी उसमें भी अच्छा सोर्स है बाजरा उनका। और बाजरे की खेती अगर देखें तो कम पानी में हो जाती है। और एक सबसे बड़ा गुण है बाजरे की खेती जब करते हैं तो जो कंटेमिनेशंस हैं, जो दूसरे फसलों को कंटेमिनेट करते हैं, दूषित करते हैं, बाजरे को वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ये बाजरे की खासियत, इसलिए मतलब काफ़ी एक तरह से क्लीन आप कहें तो एक अनाज है ये। ग्लूटेन फ्री भी है, आजकल ये शब्द भी काफ़ी पॉपुलर है ग्लूटेन जो है। और जिन लोगों को जो है गेहूँ पचने में प्रॉब्लम होती है, ग्लूटेन पचाने में, सीलियक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्दी है बाजरा। इसीलिए इसको सुपर फूड भी कहा गया है, क्योंकि सुपर फूड इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। बहुत सारी बीमारियों को ये जो है भगाता भी है और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता भी है। तो इसलिए बाजरा अगर अवेलेबल है तो बाजरे का सेवन किसी भी रूप में करिए। उसका दलिया बनाइए, खिचड़ी बनाइए, रोटी बनाइए, और जिस रूप में भी आप उसको सेवन कर सकें उसको सेवन करना चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मूंगफली संभल कर क्यों खानी चाहिए, जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मेरा अगला सवाल, बाजरे के फायदे क्या क्या हैं और ये किन रोगों से हमें बचाता है? देखिए, फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं कि पोषक तत्वों से भरपूर है, तो बलवर्धक है, हमारे शरीर में ताकत बनाता है। बाजरे की रोटी खाएंगे तो सर्दियों में ख़ास तौर से जो है, क्योंकि हेल्दी सीजन भी होता है और सर्दियों में शरीर को गर्म भी रखता है, गर्मी देने वाला भी एक ही अनाज मानते हैं। जैसा मैंने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जिसके कारण जितनी भी पुरानी हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं, क्रोनिक डिजीज़, उसमें ये अच्छा रहता है। रोगों में साथ जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। हमारी जो बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है, जिसको हम कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी है, उसको मजबूत करता है। हमारे जोड़ों को, हड्डियों को मजबूत बनाता है बाजरा। और ब्रेन और नर्वस सिस्टम का भी अच्छा टॉनिक है, क्योंकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ये नरिश करता है। वेट मैनेजमेंट, जो लोग वज़न को हमेशा जो है ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, सांस से संबंधित, खांसी, जुकाम, दमा, उनके लिए बहुत लाभदायक है। और जितनी भी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो ये इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है। इसलिए अपनी डाइट में बाजरा ज़रूर ऐड करिए और ज़रूर जो है आपको लगेगा 3-4 हफ्ते के अंदर ही आपको फ़र्क दिखेगा। गेहूं को मिनिमाइज़ कर दीजिए, बाजरे को जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए। ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में तो इसका प्रयोग डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। आजकल तो 12 महीने ही मिलता है वैसे, लेकिन सर्दियों में आमतौर पर इसका फ़ायदा और भी अधिक होता है। और एक संजीवनी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक फरीदाबाद से। अभिषेक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, मेरे पैर में ना दर्द हो रखा है, 2 महीने से वो बढ़ता जा रहा था।
देखिए दाद जो होता है ना, तो आमतौर पर खून की खराबी से वो होता है। तो जब तक इंटरनल हम जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे उसमें आराम नहीं आएगा। क्या करते हैं ना लोग, थोड़ा बाहर कोई क्रीम लगा ली, दवाई लगा ली, उससे 2-4 दिन वो दब जाता है, लेकिन जड़ तो उसकी गई नहीं है। और आयुर्वेद में तो त्वचा के रोगों के बहुत अच्छे इलाज है, बल्कि जीवा में तो हमारी एक पूरी अलग से एक रिसर्च टीम है, हमारी स्किन के ऊपर ही काम करती है। स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग से हमारा एक पूरा एक पैकेज है, जिसमें एक डॉक्टर आपके साथ जुड़ता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ता है, साथ में योगाचार्य, और जिन लोगों को मानसिक लेवल पर थोड़ा सा जो है कोई टेंशन स्ट्रेस है तो एक माइंड वेलबींग कोच और एक हेल्थ कोच। 4-5 लोग आपके साथ 4 महीने तक काम करते हैं। तो किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम हो, स्किन का प्रोटोकॉल है, जॉइंट का प्रोटोकॉल है, डायबिटीज़ का प्रोटोकॉल है। और उसमें ऐसा नहीं कि केवल आपको दवाई दे दी, आप अपने घर, हम अपने घर, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ती है। और पीछे हमारे कम से कम 10-15 डॉक्टर्स की एक रिसर्च टीम है, वो लोग इस पर निरंतर रिसर्च करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के तरीके से जो पैरामीटर्स हैं डायग्नोस्टिक, उनको भी ध्यान में रखते हैं। और इलाज प्योर आयुर्वेदिक होता है। उसमें डायग्नोस्टिक मेथड्स हम मॉडर्न भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इलाज हमारा आयुर्वेदिक ही होता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपने जो रोग हैं उनको आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो अभी तुरंत आप सेहत का नंबर जो है अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, और जब भी आपको समस्या हो हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए। डॉक्टर चौहान, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने बाजरे के गुणों की तो बहुत बात बताई, लेकिन क्या इसके नुकसान भी हैं? और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें बाजरे को संभल कर खाना चाहिए? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। क्या होता है कि जैसे मिलेट्स का आजकल चर्चा चल रहा है, या कोई एक ऐसा कभी कभार फैशन आ जाता है, किसी भोजन के बारे में चर्चा होने लगती है, कुछ लोग ब्रोकली का सेवन कर रहे हैं। तो कोई भी जो भोजन है वो अच्छा तभी होता है जब हम उसको सही रूप से, उसका सही मात्रा में उसका प्रयोग किया जाए और सही तरीके से उसका प्रयोग किया जाए। इम्प्रॉपर तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। जो हमारे शास्त्र में जो निर्देश दिया है, आजकल क्या है कि बहुत सारा ज्ञान आपको सोशल मीडिया पर मिल रहा है, पता नहीं हज़ारों की संख्या में आपको लोग बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बताए जा रहे हैं आपको। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि ऐसे किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप देखो कि जो बात बोल रहे हैं वो किसी शास्त्र में लिखी है, हमारे यहाँ पर आयुर्वेद के किसी पुस्तक में लिखी है। हमारे जो है ये शास्त्र बहुत पुराने, हज़ारों वर्षों से पूरा एविडेंस है, इनको प्रूफ मानते हैं। हम नहीं मानते। आजकल मॉडर्न साइंस भी जो है इनमें से बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करके उन्होंने पाया कि जो इसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है, उसको वैलिडेट किया उस नॉलेज को। तो मेरा निवेदन है कि एक तो शास्त्रीय नॉलेज आपको होनी चाहिए। जिस भी चीज़ का आप प्रयोग करें उससे पहले अवश्य आप जांच लीजिए और ये देखिए कि उसका सोर्स क्या है। और आपके पास तो जीवा है, और जीवा तो भारत में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है कि वी आर दी ऑथेंटिक जो आयुर्वेद का, जो ऑथेंटिक आयुर्वेद का प्रयोग करने वाले हम लोग हैं। अब बाजरे की बात करें, आपने पूछा कि भाई ज़्यादा खाने से क्या होगा। देखिए, गर्म तासीर होती है उसकी, और गर्म तासीर होगी तो इसलिए क्या करेगा, पित्त प्रकृति के जो लोग हैं जिनके शरीर में पहले से ही गर्मी ज़्यादा, उनको नुकसान करेगा। दूसरा, ध्यान रखें जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, एक ये साइंटिफिक चीज़ है कि बाजरा खाने से थोड़ी आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में, तो थायराइड का थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपको ऑलरेडी है। कुछ लोगों को बाजरे से एलर्जी भी होती है, बाजरा खाते ही उनको कुछ जो है रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, तो उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप मात्रा अधिक खाएंगे तो अपच पैदा करेगा। अपच से क्या होगा, आपको इंडाइजेशन होगी, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ हो जो हम यहाँ बार बार आपको बताते हैं कि भाई इसमें ये फ़ायदे, इसमें ये फ़ायदे, ऐसा नहीं कि वो बहुत मात्रा में खाना शुरू कर दें। अगर हमने अदरक बताया तो अदरक ही खाना शुरू कर दिया है, हमने किसी और चीज़ का जिक्र किया तो वही खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने पाचन के अनुसार, अपनी अग्नि के अनुसार आपको उसका सेवन करना चाहिए, फिर कोई नुकसान नहीं है। अब बारी जीवा मंत्र की, तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा मंत्र की अगर बात करें तो गेहूं को छोड़ना या मोटे अनाज पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना, ये कितना सही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कई बार एक फैशन चल जाता है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपकी अपनी एक यूनिक प्रकृति है। एक वस्तु वो मेरे लिए बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए
आप डोंट बी कैरिड अवे। जो चल रहा है आजकल के, भाई आजकल मोटे अनाज की चर्चा चल रही, तो मोटे अनाज पर ही आ गए लोग। अब बेचारा गेहूं जो है, उसने क्या क्राइम किया है, उसने कोई ऐसा क्या जुल्म कर दिया कि उसको खाते ही नहीं है लोग। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी कई जनरेशन्स अगर देखें तो वो गेहूँ खाती आई हैं, ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें। और उसके अलावा जो है, हम लोग भी बचपन से गेहूं खाते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपको समझना है कि गेहूं में कई चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाई कर दी, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ओरिजिनल वैरायटीज़ भी मिलती हैं आजकल। जो पुराना देसी गेहूं है वो भी मिलता है, ऐसा नहीं है। कई तरह की हमारी पुरानी जो है वो देसी वैरायटी गेहूं की मिलती है, उनका सेवन करिए, उससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हम माने कि गेहूं के अंदर थोड़ा ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है, और ग्लूटेन को आजकल थोड़ा कल्प्रिट लोगों ने साबित कर दिया है। ऐसा कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि हमारी जो अंदर की जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो गई है। तो इसलिए हमें अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम खा रहे हो पचेगा नहीं तो आम बनेगा। आपको मालूम है ना, आम एक टॉक्सिक मटेरियल होता है जो अपच से बनता है, और वो काम तमाम करेगा ही करेगा। इसलिए अपने पाचन के अनुसार आप जो भी अनाज खाएं उसका सेवन करना चाहिए। इस संदर्भ में एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आजकल मल्टीग्रेन खा रहे हैं लोग, मतलब सभी चीज़ को मिला करके खा रहे हैं। तो आयुर्वेद में जो है इसका भी विरोध किया गया है। आयुर्वेद में लिखा है कि कीप योर डाइट सिंपल। बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी, इवन भोजन में भी लोग 3 तरह की सब्जियां, 1 तरह की दाल, फिर पनीर, फिर चावल, पुलाव और दही, रायता। वो खासतौर से जहाँ शादी ब्याह में जाते हैं लोग, कितना सारा खाना खा जाते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड। कीप इट सिंपल, 1-2 चीज़ें खाएं। इसलिए अगर अनाज, मोटा अनाज भी खाना है तो एक ही अनाज खाइए, मिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर जा कर के फिर पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। और आपको अगर और जानकारी इस बारे में चाहिए तो डेफिनेटली आप जीवा में संपर्क करें। हमारे यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आपको केवल न्यूट्रिशन की ही कंसल्टेशन लेनी है वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको केवल माइंड के लिए कंसल्टेशन लेनी है तो माइंड वेलबींग कोचेज़ हमारे यहाँ पर हैं, हेल्थ कोचेज़ हैं। केवल योगा की आपको जो अगर कोई कंसल्टेशन लेनी तो योगाचार्य हमारे यहाँ अवेलेबल है। केवल आयुर्वेद नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, और आयुर्वेद में भी स्पेशलिस्ट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट अलग हैं, किडनी के अलग हैं, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट अलग हैं। तो जीवा इज़ ए संस्थान जिसको मैं कह सकता हूँ कि हम लोग चिकित्सा के मामले में बहुत सीरियसली काम करते हैं, और हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं। इसीलिए आज पूरे विश्व का लार्जेस्ट पेशेंट का डेटाबेस जीवा के पास है, और अब हम इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे हम केस स्टडीज़ जर्नल्स में पब्लिश करने लगे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मूंगफली संभल कर क्यों खानी चाहिए, जानिए सेहत की संजीवनी में। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल कि जो मूंगफली है उसको संभल कर क्यों खाना चाहिए? देखिए, ऐसे तो मूंगफली जो है वो काफ़ी हम कहते हैं अच्छी है, सेहत के लिए बलवर्धक है, पोषक तत्व उसमें काफ़ी पाए जाते हैं, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन साथ में उष्ण है, उष्ण यानी कि थोड़ी हीटिंग नेचर उसका होता है। अधिक मात्रा में यदि आप सेवन करेंगे तो क्या होगी, उससे पेट में जलन हो जाती है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं ज़्यादा खाएं तो एसिडिटी हो जाती है, और गर्म चीज़ कोई भी आप सेवन करते हैं उसका डायरेक्ट असर आपके लिवर पर पड़ता है। तो अगर आपका लिवर थोड़ा कमज़ोर है, या फैटी लिवर है, या पीलिया आपको हो गया है, तो फिर आपको बिल्कुल इसका थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स आमतौर पर लोगों को देखने को मिलते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन वाले लोगों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। किडनी जिनकी थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड है, किडनी ख़राब है, क्योंकि इसमें कई बार पोटाशियम वगैरह की मात्रा भी होती है, तो वो भी किडनी के लिए अच्छा नहीं है। और ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपका वज़न भी बढ़ाएगी। ऐसा कहते हैं कि 1 मुट्ठी आपको मूंगफली खानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, यानी कि 50 ग्राम के लगभग आप सेवन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत खाइए। डॉक्टर चौहान, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040।
अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल भी करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।